अगर बड़ी मज़े की बात है, अभी कुछ दिनों पहले एक मैं एजेंसी के साथ कनेक्ट होना चाह रही थी, तो अक्सर होता है ना, एजेंसी वाले आपको कहते हैं कि या मैनेजर भी आपको ही नहीं रखें या आप किसी से, तो कहते हैं आपको ये चीज़ें ना चेंज करनी होंगी। तो मैं कहती हूँ अगर ये चीज़ें मैं चेंज कर दी ना तो फिर मैं हीरा मानी नहीं मैं अब नहीं रहूँगी। रहूंगी, बिल्कुल। हीरा मानी है ही ऐसी जो गो विद द फ्लो वाली है, जिसको शायद नहीं पता कि वो स्टार है। और ये मेरी अंदर की फीलिंग है और ये शायद लोगों को समझ भी आती होगी जो मेरे साथ काम करते हैं। आपने मेरे साथ ट्रैवल किया, बिल्कुल। मेरे अंदर वो, मुझे नहीं पता स्टार क्या होता है, मुझे लगता है बस आप काम करते हैं और लोग वो आपका काम पसंद करते हैं, आपको डिसलाइक करते हैं और बस यही है। स्टार वाली कोई ऐसी फील ही नहीं है किसी अंदर। चीज़ से डर लगता है? क्या फियर्स हैं आपके? क्योंकि मैंने सुना है कि ऊपर एक दफ़ा बंदा सितारा चमकना शुरू हो जाए, स्टार बन जाए, फिर आपके अंदर डर बैठते हैं कि ये ख़त्म भी हो सकता है, या कोई एक सीरियल हिट ना हो, लोगों को ना अच्छा लगे। तो आपके अंदर अब इस वक्त क्या फियर्स हैं? नहीं, मुझे ये वाली फेयर बिल्कुल नहीं नहीं है, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैं कोई बहुत तीर मार लूँगी या मैं बहुत कोई बड़ी जब आपके एक्सपेक्टेशंस ही ना हो तो फिर आपके दिल में इतना डर नहीं होता। हाँ, मुझे डर ये होता है कि जब मुजम्मिल ना फेल हो जाए या इब्राहिम जो है वो उसकी तरबियत में ना कोई फ़र्क रह जाए। आई थिंक जब बच्चे होते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा उस साइड पे होता है, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो एक बबल में नहीं हूँ मैं। मुझे ये मैं काम करती हूँ और काम के बाद जब मैं घर जाती हूँ तो फिर मैं एक नॉर्मल माँ होती हूँ, या जब मैं आपसे मिलती हूँ तो नॉर्मल हीरा होती हूँ। ये मुझे लगता है सिर्फ एक काम है जो मैं करती हूँ, तो डर नहीं है। हाँ, डर है फैमिली का भी ना इग्नोर कर दे, बाहर इतना काम करती हूँ तो कहीं मुजम्मिल को मेरे बगैर रहने की ना आदत हो जाए, ये वाले डर ज़्यादा है। या मानी को ना आदत हो जाए। मानी का तो कभी भी नहीं होगी, होने ही नहीं दूंगी टेढ़ा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं आप बेशक कह लें कि आपका वो स्विच ऑफ हो जाता है घर में दाखिल होते ही, लेकिन फिर आप साड़ी पहन के भी कुकिंग करती हैं और आप अपनी बर्थडे पे केक काटते हुए बेर भी खाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। हाँ, और बड़े मजे की बात है, आमना आप एंटर हुए मेरे हाथ में 2 बेर थे। 2 बेर थे। बर्थडे में बेर कौन खाता है? तो मैंने कहा ना, आप बहुत यूनिक हैं, तो अच्छी थैंक यू। बात है। हेरा, हाँ, हम हमेशा ढूंढते हैं ऐसे लोग जो यूनिक होते हैं। नहीं आमना, आपके मुंह से ये बातें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं, क्योंकि आप वो वाली बटरिंग वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ। तो कुछ चीज़ें जब आपको नहीं मेरी समझ आती थी तो आप मुझे वो भी बताती थी। नहीं, ठीक है। तो और आपने सुनी, लेकिन और आपने और सुनी, मैंने और सुनी आप सुन लेती डेफिनेटली। थी। हाँ, लेकिन हिरा, आपका काम बहुत इम्प्रेसिव है, इसमें कोई थैंक यू शक आमना, नहीं है। और थैंक यू अभी आमना। जिस पे वजह से हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, वो जी, है कश्फ। जी आमना। ये इतना पावरफुल ड्रामा है और इसकी थीम जो है, कई लेयर्स ऑफ थीम्स जो हैं वो इतनी पावरफुल हैं, थोड़ी सी बॉर्डरलाइन डेंजरस भी हैं। क्योंकि एक किस्म का जो हमारे मुल्क में और हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली रिलीजियस जो एक्सप्लॉयटेशन है उस पर भी ये जा रहा है। फिर थोड़ी सी जो मतीउल्लाह की जो परवर्जन्स हैं उसकी तरफ भी जा रहा है। आपने ये रियलाइज़ किया था जब आप साइन करी थी कि नहीं? आमना, जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, मुझे 2 स्क्रिप्ट्स मिले थे, एक मुझे दिलरुबा मिला था और दूसरा कश्फ मिला था। तो दिलरुबा मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, और फिर मैंने जब कश्फ पढ़ा तो आपको पता है 2-3 एपिसोड्स पढ़ने के बाद मैंने ना वो उठा के ऊपर रख दिया था कश। कश्फ। अच्छा। और मैं ना पढ़ती नहीं थी, मैं ऐसे बैठती थी, फिर मैं उसको पढ़ती थी, फिर मैं रख देती थी। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, जब स्क्रिप्ट मिलता है आपके पास टाइम कम होता है और आपको बहुत जल्दी पढ़ना होता है, आपको जवाब देना होता है। तो मुझे एक दिन महेश का फ़ोन आया कि भाभी पढ़ लिया, फिर दानिश भाई का फ़ोन आया, आपने पढ़ लिया? मैंने बोला हाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो फिर मैं पढ़ती थी, फिर मैं डर जाती थी, फिर मैं पढ़ती थी, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं एज एन एक्टर, शायद सारी जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, जितने भी जो लोग टीवी पे काम करते हैं उस चीज़ से रिलेट करेंगे, आप उसमें घुस जाते हैं। ये वाहिद ऐसा कैरेक्टर था जिसने मुझे परेशान किया है। किया ना? सही मायनों में मैं परेशान हुई हूँ पढ़ते, वरना आप नॉर्मल जब मैंने 2 बोल पढ़ा, हाँ ये हो जाएगा, अच्छा ये भी फलाना बाल हिलाने, फलाना ये करना, हाँ वो तो मेरे अंदर एक हीरोइन तो एक है, अदाएं हैं, अफेयर चल जाएगा, पसंद आ जाऊंगी, आंखों से इशारे लेकिन जब मैंने कश्फ पढ़ा ना तो मैं डर गई, क्योंकि ये कनेक्शन है अल्लाह से। और ये ऐसा मुझे फील होता था कि ये सच में अगर ये वाली चीज़ अल्लाह ताला मुझे दे दें कि मुझे इंडिकेशन मिलनी शुरू हो जाए ख्वाब में, तो मेरे बताते हुए भी अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मुझे पता चलना शुरू हो जाए कि ये होने वाला है, तो आप
कि आप अल्लाह ताला के फेवरेट बंदे हैं या आप अल्लाह से करीब हैं या अल्लाह ताला वो मैसेज दे रहे हैं, आपके 100 सवाल खड़े होते हैं दिमाग में। और जब तक आप चीज़ों में नहीं घुसे, मैं वैसी बंदी हूँ, बिल्कुल। मैं वो कर ही नहीं सकती। तो मैंने दानिश भाई को कॉल की, मैंने कहा दानिश भाई, दानिश भाई ने कहा हिरा तुम ये करोगी। मैंने कहा दानिश भाई, अचानक से वो 2 बोल की हिरा बाल हिलाती हुई स्लो मोशन में भागती हुई, ड्रामा आप क्वीन। ये क्या कर रहा है, ये कर लूंगी मैं, ये बहुत मोतबर कैरेक्टर है। ये ऐसा कैरेक्टर है कि वो लड़की परेशान है, उसको प्यार भी है, उसके चेहरे पे परेशानी भी है, और उसको ये भी नहीं पता कि उसका बाप उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, करेगा या कर रहा है, क्योंकि उसको ये समझ है जिंदगी में कि वो करने के लिए बनी है। ये वो लड़की मैं पोर्ट्रे कर रही हूँ जिसको पता ही नहीं होता, जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। होती हैं ऐसी लड़कियाँ, बिल्कुल। और ऐसी लड़कियां बहुत हैं आमना, जो कि अपनी फैमिली की वजह से शादियां नहीं कर पाती और उनकी पूरी ज़िंदगी उनकी इसी में गुजर जाती है कि वो अपनी फैमिली को देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें, और वो अनमैरिड ही रह जाती हैं। तो और मैं बिल्कुल बरक्स पर्सनैलिटी है ना, जब आपके पास बिल्कुल बरक्स पर्सनैलिटी का कोई स्क्रिप्ट आए तो आप थोड़े हिल जाते हैं कि इसमें है परफॉर्मेंस, यहाँ मुझे दिखाना है कि मुझे प्यार भी मार्जिन बहुत है। फिर मैंने वो पीर नहीं उतारा अपने अंदर, आप नोटिस करेगा। हाँ। दानिश भाई ने भी मुझे बड़ा गाइड किया इस चीज़ में कि हिरा तुम पीर नहीं हो, तुम एक आम लड़की हो, और एक आम लड़की को ये अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे दी है बिल्कुल कि उसको ख्वाब आ रहे। अच्छा, ये होता है कभी कभी आपके भी ख्वाब, ऑफ कोर्स आपको भी आते होंगे। मुझे मतलब है कि इंडिकेशन नहीं, लेकिन मतलब हाँ, मतलब ऐसे लोग हैं फैमिली में जिनको आते हैं। हाँ, ऐसे लोग होते हाँ, हैं बिल्कुल कि होते जिनको हैं। ख्वाब आते हैं और वो कहते हैं यार ये तो मैंने ख्वाब में देखा था, बिल्कुल ये तो ख्वाब में हुआ था कहीं से। और वहमी भी होते हैं कुछ बिल्कुल लोग, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो वो परेशानी, वो टेंशन, वो जब 2 दफ़ा उसकी ताई उसको पैसे देती है तो उसको अजीब लगता है कि क्या ये मैं बेच रही हूँ, क्या ये मैं अल्लाह ताला की ये जो सलाहियत अल्लाह ताला ने मुझे दी है, ये मेरा बाप इसको बेचना शुरू हो जाएगा, तो ये अल्लाह ताला से नाराज़गी तो नहीं हो जाएगी। फिर मैं प्यार भी करती हूँ, फिर मुझे शादी भी नहीं करनी है क्योंकि मेरा बाप मेरी शादी नहीं कराना चाह रहा, और वो चाह रहा है कि मैं एक, फिर क्या मैं इसमें मदद भी करूँगी लोगों की, क्योंकि मदद भी है ना, बिल्कुल कि मैं आपका ख्वाब देख के आपको बता रही हूँ ना। वो जब लोग और फिर मैं इतना इसको कनेक्ट कर रही हूँ अपने लॉकडाउन से कि आमना, जब मैंने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया मेरी चैरिटी के लिए, बिल्कुल। और एक तरफ कश्फ चल रहा था। तो ये 2 चीज़ें ना ऐसे मिली हैं कि जब वो कुछ लोग आते थे मेरे पास, या अभी भी आते हैं, और हम उन्हें राशन फराम करते हैं या देते हैं, तो उनके चेहरे पे वो हिरा मानी का फ़ैन नहीं होता, वो मुझे देखते हैं या कहते हैं ये हमारे मसले अभी हल कर रही है, और अल्लाह ताला ने आपको चूज़ कर लिया कि आप किसी की भी हेल्प करें। तो ये 2 चीज़ें ना ऐसे कनेक्ट हुई हैं। कश तो नहीं आपको देख के सोच रहे कि ये हेरा मानी नहीं कश्फ है? ऐसा भी हो रहा है, मतलब लोग डिफरेंट तरीके से मेरे हाँ। साथ एक्ट कर रहे हैं। एक मोतबर चीज़ और एक मेरा ग्राफ इस ड्रामे ने बहुत, और आप आगे भी देखेंगी ना तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा एक जो हिरा मानी है ना वो कम लगेगी, और वो कश्फ आपको लगेगी कि कश्फ जो है वो। लेकिन हेरा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, जब लोग आपको कैरेक्टर में देखना शुरू करें और एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन हो, और जैसे आप कह रहे हो कि जी मुअद्दबर, मतलब बहुत ही रेवरेंस या बहुत ही रिस्पेक्ट, उसके बाद अगर आपने कोई दिलरुबा टाइप सीन कर लिया और कोई ड्रामा क्वीन टाइप सीन कर लिया, लाइट हार्टेड, तो फिर क्या होगा? वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला हेल्प करेंगे शायद। हाँ, बिल्कुल। शायद इतनी मेरे अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सोच में या चीज़ों में कि सिलेक्टिव मैं थोड़ी रहती हूँ इस मामले में, कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ कि मेरी कोई करियर इफेक्ट हो या कुछ चीज़ें इफेक्ट हो। जी। लेकिन काम है ना आमना। बिल्कुल। और लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे एक्टर्स हैं। बिल्कुल। और वो अपने सिलेक्ट करेंगे रोल्स जो उनको सही लगे। लेकिन मुझे अंदर से ना नेगेटिव कैरेक्टर मुझसे नहीं होता आमना। नहीं होता आमना। मैंने बहुत नेगेटिव प्लेज मना किए हैं, और इतने मना किए हैं कि अब सब प्रोडक्शन हाउसेस को पता है कि हिरा को नेगेटिव कैरेक्टर के लिए कॉल नहीं करनी है। मुझे नज़र नहीं आती कोई लड़की नेगेटिव। मुझे लगता है कि मुझसे ये होगा नहीं, मैं औरत को नेगेटिव नहीं पोर्ट्रे कर सकती। बड़ी अच्छी बात है ये। मुझे कोई नेगेटिव नहीं लगती लड़की कि लोग कहें कि यार इसने गलत किया है।
सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आप कुछ कर जाते है हैं ना, और कोई और इंसान ऐसी है। चीज़ें हैं जो कि आप कहें कि मैं ये नहीं करना चाहती ऑन स्क्रीन? नेगेटिव आपने एक बोला, मेरा एक पर्सनल इशू है सबका कि सब हीरोइन थप्पड़ क्यों खा लेती हैं स्क्रीन पे, क्यों नहीं मना करती डायरेक्टर को कि यार किसी और तरीके से दिखा दें, चपेट देते हुए ना दिखाएं। तो और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए? शायद बाय द टाइम कुछ अरसे में मेरे अंदर ना मैच्योरिटी झट करके नहीं आई है, टाइम से आई है आमना। तो मुझे नहीं पता, शायद 2-3 साल बाद मेरे क्या व्यूज़ हों इस बारे में। अभी मुझे फ़िलहाल लगता है कि नेगेटिव नहीं करना चाहिए। हाँ, ये चीज़ बहुत गलत है जिसको हम बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन मुझे बस ये लगता है कि हर जगह पे ये चीज़ें होती हैं और इसको शायद सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना चाहिए। और ऐसा मुझे लगता मगर है। लोग असर बहुत लेते हैं ना, जो भी आप लेते दिखाएं हैं, इसका बिल्कुल असर लेते हैं, असर बहुत लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं। और ये चीज़ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आवाम जो है वो ऑलरेडी इन चीज़ों में बहुत एब्सोल्युटली लेकिन अब इन्वेस्टेड है ये बहुत। बात है ना आमना कि हम एक्टर्स हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। अब हमें जिस तरह का स्क्रिप्ट मिलता है हमें वो करना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम डायरेक्टर से कह देते हैं और डायरेक्टर भी आजकल बड़े विजनरी हैं कि वो अवॉइड करते हैं। वही बात है ना, अच्छी टीम, बिल्कुल। अच्छा क्रू, अच्छा बिल्कुल, डायरेक्टर बिल्कुल। बहुत मैटर करता है कि आप अगर उसको कुछ कहें तो वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे। तो हम कुछ चीज़ें हैं जैसे गाली देना हो, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी करनी हो तो मैं डर जाती हूँ कि यार मेरी ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि हेरा मानी ये करे। बिल्कुल। और फिर जब आप बहुत रोने धोने वाले कैरेक्टर कर रहे हो तो अब मुझे नीचे मैसेजेस आते हैं कि आप बहुत रोती हैं। तो मैं कहती हूँ मेरा काम नहीं है ये, मुझे स्क्रिप्ट मिला है जो मैं करती हूँ। हाँ, आप मुझे ये बता दें कि मैं बुरा रोती हूँ या मैं झूठा रोती हूँ, हाँ। या मैं गलत रो रही हूँ, यहाँ मैं गलत रो रही हूँ, या ये एक्टिंग नहीं सही, तो फिर उस पर मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगी। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्यों रो रही हूँ और मैं इतना क्यों रो रही हूँ। हाँ। इस चीज़ में मैं वैसे अपने आप को थोड़ा लकी यूँ कहूँगी कि रो बहुत अरसे से लड़कियाँ रही हैं। हाँ। मतलब सजल शायद मुझसे पहले से इस तरह के ड्रामे कर रही हैं। हाँ। और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हाँ। सजल के अलावा भी, लेकिन रोना मेरा नोटिस हो रहा है बहुत, तो शायद अच्छा ही रो रही होंगी। अच्छा रो रही होंगी। अच्छा रो रही होंगी। पता नहीं अच्छा रोना बुरा। अब बीच में हमें बड़ी फिक्र थी कि कश जो है वो लॉकडाउन की वजह से पता नहीं शूटिंग पूरी हो चुकी है कि नहीं, और ब्रेक आया भी था गालबन, और आप लोग यूर बैक ऑन सेट, और जैसे आपने बताया कि सो होपफुली विल कंटिन्यूएंस रहेगी, यू नो कंटिन्यू होता रहेगा, बीच में नहीं, ब्रेक नहीं कंटिन्यू आएगा। तो रहेगा आकाश, तो ईद पे बस नहीं चला था जी। तो फॉर ऑब्वियस रीजन। हाँ मगर वो कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ। इसके बाद हम अभी बात कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आप करने जा रही हैं, तो ये आपको अफान और जुनैद की जोड़ी तोड़ते हुए कैसा लग रहा है? वो हम अभी नहीं बताएंगे। अच्छा अभी नहीं बता रहे? हाँ, अच्छा। लेकिन हाँ ये है कि अब एक बिल्कुल। नई चीज होगी। एक नया